पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बरस पड़े हैं फैंस के ऊपर, और जो फैंस क्रिटिसिज्म करते हैं प्लेयरों के ऊपर, और फिर लगातार क्रिटिसिज्म करने के बाद और एक परफॉर्मेंस बैड आने के बाद जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनके बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फैंस के मुतालिक कहा है, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। हारिस रऊफ कहते हैं कि अगर हम प्लेयर 10 परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दे दे और फिर एक परफॉर्मेंस गंदी दे दे परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद जो फैंस है वो 10 परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे सिर्फ एक जो बैड परफॉर्मेंस आपने किया है उसे देखेंगे और आपको क्रिटिसिज्म का शिकार करेंगे और फिर आपके ऊपर इंडिविजुअली अटैक करेंगे और फिर आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बोल देते हैं फैंस। 10 जो परफॉर्मेंसेस अच्छी दी है उन्हें नहीं देखने वाला कोई। हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, गलतियां करने के बाद कोई भी सीखता है और उनसे अच्छे दिन के लिए उम्मीद करता है और एक प्लान अपने लिए बनाता है कि मैंने यहाँ गलतियां की है और आइंदा मैं इन गलतियों से सीखूंगा और आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा और मैं इनसे सीखूंगा। और हम कोशिश करते हैं पूरी 100% देने की, और काफी दफा ऐसा हो जाता है कि हमारी फुल एफर्ट देने के बाद वो रिजल्ट नहीं आते जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आप चाह रहे हैं कि किसी भी मैच के अंदर कोई भी गलती ना हो, लेकिन इंसान है, इंसानों से कोई गलती होती है तो वो उसके बाद सीखता है। ये किसी एक फैन के लिए नहीं बात करे हारिस रऊफ ये तमाम फैंस के लिए बात कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या करें कि अगर कोई परफॉर्मेंस बैड आज आ जाती है किसी भी प्लेयर की तो आप थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। किसी प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी और कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि उसकी बैड परफॉर्मेंस आए और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी गंदी परफॉर्मेंस हो। हारिस रऊफ की ये बात थी, और अगर हम इसे ओवरऑल देख लें फैंस के मुतालिक तो हारिस रऊफ बिल्कुल दुरुस्त किसी जगह दुरुस्त आ रहे हैं। और हारिस रऊफ हमने काफी दफा ये देखा कि फैंस के मुतालिक यही कहते हैं कि हम कभी एक परफॉर्मेंस बैड दे दें तो फैंस उन्हें ही देखते हैं, तो हमें ये समझना बड़ा जरूरी है। और यही अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट को या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो फिर यहाँ समझना बड़ा जरूरी है इस बात को कि किसी भी प्लेयर की अगर आप एक परफॉर्मेंस बैड देख रहे हैं तो थोड़ा सब्र करिए, इंतजार करिए, उसे 1 से 2 चांसेस 3-4 चांसेस दे और फिर एक प्रॉपर तरीके में उसे देख ले। आप उसे प्रॉपर देख ले कि आपने फुल चांसेस दे दिए हैं इस प्लेयर को और अब इस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है। जब आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस एक दिन के ऊपर देख लेते हैं तो फिर काफी दफा लक भी काफी मैटर करता है कि कोई प्लेयर आउट होना नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है किसी रन आउट तरीके से वो प्लेयर, तो फिर आप उस थोड़ा सब्र करें, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस देख लें, वो प्लेयर क्या परफॉर्मेंस देना चाह रहा है क्या नहीं देना चाह रहा। क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो फैंस यही शिकार करते हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये देख लें कि फैंस की यही डिमांड होती है कि प्लेयर परफॉर्मेंसेस करके दिखाएं, प्लेयर लगातार सेंचुरीज लगाएं, प्लेयर लगातार परफॉर्मेंसेस दिखाएं। आज के अंदर बड़े से बड़ा प्लेयर तो उन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की हैं और वो अपनी गलतियों से सीखे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नजर आई हमेशा से, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा समझा, फिर उसके बाद प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस नजर आई जो कि हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। और हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस उसी वक्त आएंगी जब हम प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, एक प्लेयर को टाइम देंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर है साइम अयूब। साइम अयूब जब स्टार्ट के अंदर आए तो साइम अयूब की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी, साइम अयूब प्रॉपर तरीके से फेल होता हुआ नजर आया और आज साइम अयूब को हम एक पाकिस्तान टीम का कंसिस्टेंट और एक बड़ा पक्का प्लेयर समझते हैं एज अ ओपनर आने वाले में, चाहे आप T20 के अंदर बात करें या फिर ODI के अंदर बात करें। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। और अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम को बड़े चांसेस दे दिए गए। आप इनका यहाँ कहना होगा कि बाबर आजम को तो बहुत सारे चांसेस दिए। जी हाँ, बाबर आजम को चांसेस दे दिए गए हैं। तो बाबर आजम को हमने देखा कि T20 के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरे T20 के अंदर बाबर आजम ने रन करके दिखाए और बाबर आजम ने एक बड़ा मैच और उस मैच के जीतने के बाद पाकिस्तान टीम सीरीज जीता। तो ये समझना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा जरूरी है और हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है कि प्लेयरों से जब हम इतनी बड़ी डिमांड करते हैं और प्लेयरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर प्लेयरों पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर लिया करें और समझना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक प्लेयर गंदी आने के बाद आप कहेंगे उसे आप टीम से निकाल दे, उसे टीम से ड्रॉप कर दे, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।